संघर्ष से होगी बड़ी उन्नति, लाभ और खर्च की स्थिति। राहों में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सिंह राशि। संकट ये आपके जीवन का सहज भाव होता है, क्योंकि राजा सदैव संकटों से घिरा रहता है। उन संकटों से मार्ग निकालते हुए आप स्वयं आगे बढ़ते हैं और साथ के लोगों का उचित ध्यान रखते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2025 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा ये हम समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नववर्ष का शुभ काल, आपके लिए निश्चित रूप से होने वाली घटना, विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, 2025 से नववर्ष आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, यदि आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसीलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसे कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम सिंह राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की पहचान है, क्योंकि इस राशि का प्रतीक सिंह जंगल का राजा होता है। साथ ही सिंह राशि का स्वामी रवि ग्रह है, जिसे सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। परिणाम स्वरूप सिंह जातकों में और रवि दोनों के गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रवि के प्रभाव के कारण सिंह जातक का स्वभाव आत्मनिर्भर, निडर, उदार एवं स्वाभिमानी होता है। ये लोग साहस एवं धैर्य से भरपूर होते हैं। रवि ग्रह आत्मशक्ति और आत्मविश्वास का कारक होने के कारण सिंह जातकों में कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। जीवन में किसी भी विपरीत स्थिति का ये लोग धैर्य से सामना करते हैं। बुद्धि एवं पराक्रम के बल पर ये लोग उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। ये लोग राजा के समान रहना पसंद करते हैं। सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा इन्हें प्रिय होती है और उसे प्राप्त करने में वे सफल भी होते हैं। शत्रु हो या विरोधी, दोनों ही उनसे सदैव 2 हाथ दूर रहते हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण सिंह राशि को नेतृत्व करने वाले लोगों के राशि के रूप में जाना जाता है। परिणाम स्वरूप ये लोग कभी भी दूसरों का वर्चस्व बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे सिंह राशि के लिए 2025 से अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपने चंद्र राशि के अनुसार आपको इस राशि भविष्य को समझना है, क्योंकि ये राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। 2025 इस नववर्ष में सिंह राशि के लिए कुछ घटनाएं निश्चित रूप से होगी। सबसे पहले कहा जाए तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके लिए शनिदेव की ढैया शुरू होगी, जिस कारण बाधा, परेशानी, संघर्ष का एक नया अध्याय आपके लिए शुरू होगा। उस अनुसार आपको मार्गक्रमण करना है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना अत्यंत सकारात्मक रहेगी। 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
जिस कारण वहाँ से आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण होंगे। पढ़ाई में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सफलता मिलेगी, आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। ये बात आपके लिए शुभदायी कही जा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना 18 अक्टूबर को गुरुदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होंगे। नौकरी में स्थिरता प्राप्त होगी, अचानक धन लाभ के योग भी निर्माण होंगे। चौथी महत्वपूर्ण घटना 18 मई को होने वाली है। उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन कर सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। केतु ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। यहाँ पर एक दूसरे के विरुद्ध दो प्रभाव प्राप्त होंगे। एक तो आपके जीवन साथी के स्वभाव में अग्रेसिवनेस बढ़ेगा। यहाँ पर एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है कि आपकी कुंडली में या आपके राशि के योग के कारण जीवन साथी का ईगो बनने वाला है, इसलिए उसमें उसकी गलती नहीं है। ये बात सबसे पहले ध्यान में लीजिए। तब आपकी कुंडली में केतु ग्रह आया होगा, परिणाम स्वरूप कई बार गिव अप करने की इच्छा आपकी निर्माण होगी कि ये छोड़ दे या किसी दूसरे विषय में आप अधिक इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन सामने से उचित प्रतिसाद न मिले तो आप निराश हो सकते हैं, जिस कारण ये एक दूसरे के विरुद्ध प्रभाव भी प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 2025 इस नववर्ष का विचार करें तो ये 4 घटनाएं आपकी राशि के लिए निश्चित रूप से होने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव है, उनकी स्थिति आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहती है। साथ ही आपके राशि के राजयोग कारक मंगल देव की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहती है। मंगल ग्रह एक राशि में सामान्य रूप से 1.5 महीना विराजमान रहता है, लेकिन इस नववर्ष में उसके मार्गक्रमण में बड़ा बदलाव होने वाला है। शुरुआत को वह आपके व्यय स्थान में है, इसके बाद फरवरी मार्च में वह वक्री होकर लाभ स्थान में जाएगा। उसके बाद मार्गी होकर पुनश्च आपके व्यय स्थान में जाएगा। उसकी इस यात्रा का सीधा प्रभाव आप पर होने वाला है। कोई ग्रह जब वक्री होकर पीछे जाता है, उसके बाद मार्गी होता है और पुनश्च वक्री होकर पीछे जाता है या अतिचार गति से यात्रा करता है, अर्थात स्लो मूविंग प्लैनेट इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार मंगल ग्रह की स्लो मूवमेंट का आपके व्यक्तित्व पर दीर्घ प्रभाव पड़ने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि 2025 वर्ष मंगल ग्रह के कारकत्व में आता है, जिस कारण इस वर्ष मंगल ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। वास्तव में जब हम ज्योतिष के किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो कुंडली के 12 स्थान, 12 राशि और 9 ग्रह, इन सभी का सीधा प्रभाव हम पर होता है। उस अनुसार इस नववर्ष का विचार करें तो आपके लिए अचानक धन लाभ के अवसर, पारिवारिक धन लाभ के अवसर निर्माण होने की संभावना है, क्योंकि आपके अष्टम स्थान में राजयोग बनने वाला है। गुरुदेव की आपको धन लाभ देने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव मई से अक्टूबर के समय काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। वहाँ से वे आपको अत्यंत सुखद प्रभाव देंगे। मंगल ग्रह भी आपका करियर, आपका संघर्ष, आपके परिश्रम और आपका धर्म, इन सभी दृष्टि से फरवरी और मार्च महीने में आपके लिए सकारात्मक स्थिति निर्माण करेगा। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से नववर्ष अत्यंत सकारात्मक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नववर्ष का कुछ काल परिश्रम का तो कुछ काल निराशा का रहेगा। संक्षेप में इस नववर्ष में परिश्रम की दृष्टि से आपको एक दूसरे के विरुद्ध प्रभाव प्राप्त होंगे। होता क्या है कि जातक हमारे पास आते हैं, वे हमसे पूछते हैं कि ये काल मेरे लिए कैसा है, शुभ है या अशुभ है। आप ही बताओ कि आप भी ऐसा प्रश्न पूछते हैं या नहीं। आप हाँ या ना में कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन सच कहा जाए तो
कोई भी काल पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ कभी नहीं होता। वह विशेष दृष्टि से सकारात्मक और विशेष दृष्टि से नकारात्मक होता है। उस अनुसार विचार करें तो सिंह राशि के जातक इस वर्ष के प्रथम 6 महीने सकारात्मक पद्धति से परिश्रम करेंगे। बीच में 2 महीने निराशे के घेरे में जा सकते हैं और उसके बाद फिर अधिक परिश्रम करेंगे। इन सभी चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान में लें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नववर्ष लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। जिस कारण जो जातक वास्तु या वाहन का स्वप्न देख रहे हो, उस दृष्टि से कोई योजना शुरू हो, उन्होंने इस काल में विशेष प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा घर की सुख शांति बनी रहेगी, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। लेकिन इस सकारात्मक स्थिति में आप घर से अधिक बाहर रहने वाले हैं। आप लगातार यात्रा करेंगे, यह भी उतनी ही सत्य है। इसीलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये नववर्ष अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। अर्थात इस काल में आप पढ़ाई में प्रगति करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात कही जाए तो आप उच्च शिक्षा पर जितना अधिक खर्च करेंगे, उतना वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही माध्यमिक शिक्षा में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए या नए कोर्सेज थोड़े से महंगे आप इस काल में करते हैं तो उनसे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। विवाह के शुभ योग नववर्ष में आपके लिए बनने वाले हैं। इष्ट देव आशीर्वाद देने वाले हैं। संक्षेप में कई दृष्टियों से आपके लिए सकारात्मक काल निर्माण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, स्पर्धक, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से बीपी की समस्या निर्माण हो सकती है। तनाव आना, तीव्र रूप से तनाव आना, ऐसा एक विभाग भी यहाँ पर निर्माण हो सकता है। एक बात ध्यान में ले कि चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो नहीं सकता। जो चीज़ें होने वाली है वह होकर रहेगी। उनका सामना कैसा करना है, उस दृष्टि से योजना बनाएं। शांति से, धैर्य से योजना बनाएं। वह आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक सकारात्मक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए इस नववर्ष के प्रथम 5 महीने परिश्रम के और परिश्रम से सफलता के रहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही उसके बाद 8 महीने बाधा और बाधाओं से सफलता का रहेगा। अर्थात होता क्या है, आप किसी कार्य को शुरुआत करते हैं, बड़े उत्साह से करते रहते हैं कि ये कार्य अच्छा है, लेकिन कोई उसकी आलोचना करता है जिससे आप विचलित हो जाते हैं। लेकिन बाद में आपकी ध्यान में आता है कि उस कार्य से आपको लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसा आपके साथ इस काल में होने की संभावना है, इसलिए उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नववर्ष कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो वर्ष के प्रथम 3 महीने आपके सप्तम स्थान में शनिदेव शशराज योग का निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण शुभ संकेत है कि गुरुदेव मई से अक्टूबर तक के काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है, इतना कि वह आपकी 1/3 कुंडली को सकारात्मक करने वाला है। एक और महत्वपूर्ण शुभ संकेत है कि मंगल देव फरवरी और मार्च, ये 2 महीने आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे, आपके लिए लाभ के भरपूर अवसर निर्माण करेंगे। एक और शुभ संकेत आपके अष्टम स्थान में निर्माण होने वाला है। अष्टम स्थान में निर्माण होने वाला शुभ योग कई बार बाधा, परेशानी और उसके बाद सफलता देता है। ये उसकी दिशा होती है। उस अनुसार मार्च अप्रैल महीने में आपके अष्टम स्थान में लक्ष्मी योग निर्माण होने वाला है।
उसे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के जातक इस नव वर्ष में बड़ा परिश्रम करेंगे। परिश्रम करते समय दूसरों की बातों से विचलित होंगे, जिससे आप थोड़ा पीछे जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद पुनश्च प्रयास करेंगे, पुनश्च आगे आएंगे। संक्षेप में भले ही संघर्ष हो, फिर भी आप विभिन्न पद्धतियों से कार्यरत रहने वाले हैं, जिससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए नववर्ष लाभकारी कहा जा सकता है। लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से मई से अक्टूबर के काल में गुरुदेव से आपको अत्यंत बड़ा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि तब वे आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा फरवरी मार्च महीने में मंगल ग्रह से भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। शुक्र बुध जैसा ग्रह जब अष्टम स्थान में लक्ष्मी योग निर्माण करेगा, तब भी आपको लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में नववर्ष में विभिन्न काल में शनि गुरु शुक्र मंगल बुध ग्रह आपको अपनी अपनी पद्धतियों से लाभ देने वाले हैं। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए इस नववर्ष खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। खर्च के कारण आपके लिए निर्माण होंगे। अंक शास्त्र के अनुसार ये वर्ष मंगल ग्रह के कारकत्व में आएगा। इस वर्ष भले ही विभिन्न प्रकार के खर्च, हॉस्पिटल के खर्च निर्माण होने वाले हैं, लेकिन एक बात होती है कि आप एक और उचित कारणों से खर्च करते हैं, उचित पद्धति से खर्च करते हैं, तो दूसरी ओर आपका खर्च कम होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही कुछ चीज़ें आप दान करते हैं तो उससे भी आपको बड़ा लाभ हो सकता है। खर्च कम हो सकता है, क्योंकि कुंडली का व्यय स्थान जब कार्यान्वित होता है तब खर्च अवश्य होता है। उसे आप सकारात्मक पद्धति से पढ़ाई पर, यात्रा पर करें, दान पर करें या हॉस्पिटल पर वह खर्च होता है। वह अपने हाथ में नहीं होता, क्योंकि जब व्यय स्थान कार्यान्वित होता है तब ये सब चीज़ें एक ही समय पर प्रबल होती है। अब हम 2025 इस नववर्ष में कौन सा काल आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा, ये समझते हैं। उसमें भी सभी को मैं मुख्य रूप से सूचित करना चाहती हूँ कि नववर्ष में सभी ने अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना आवश्यक है। सभी राशियों के जातकों ने इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए नववर्ष के प्रारंभ में ही, अर्थात जनवरी महीने का प्रथम पखवाड़ा, फरवरी महीने का तीसरा सप्ताह और सितंबर महीने का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से विचार करें तो अप्रैल माह का प्रथम पखवाड़ा, जून का प्रथम पखवाड़ा और अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह अशुभ रहेगा। ये शुभ अशुभ दोनों काल को ध्यान में लेते हुए इस वर्ष महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। उपाय बताते समय हम हर माह या वार्षिक राशि के अनुसार उपाय बताते हैं, लेकिन 2025 ये नववर्ष के उपाय का विचार करें तो इस वर्ष मंगल ग्रह का प्रभाव आने वाला है, क्योंकि 2+2=5 यानी 9 अंक आता है। अंक शास्त्र के अनुसार 9 अंक मंगल देव का है। उस अनुसार 2025 इस नववर्ष पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहेगा। विशेष बात है कि इस वर्ष मंगल ग्रह लगभग 4 महीने नीच अवस्था में रहने वाला है, जिस कारण ऐसे काल में जब राहु केतु शनि और मंगल चारों ग्रह विभिन्न प्रकार की समस्या दिखाने वाले हैं, ऐसे काल में यदि हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं तो ये लाभकारी सिद्ध होती है। इसके अलावा समूह शक्ति ये विषय एक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात समूह शक्ति से जब हम किसी मंत्र का उच्चार करते हैं, जाप करते हैं, तो उसका सामूहिक प्रभाव होता है जो सभी के लिए लाभकारी रहेगा। उस अनुसार सभी राशियों के
सभी लोगों को अपने चैनल पर हर सब्सक्राइबर को मैं बताना चाहती हूँ कि आप हर रोज़ ये मंत्र जाप करें। ओम हुम जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात् स्वं भुवं भुम ओम सह जुम हुम ओम। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। ये सामूहिक मंत्र जाप एक अलग प्रभाव होगा जो सीधा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए लाभकारी रहेगा। ये अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा ये समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।